नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, अब तक मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या कराया है, मैंने आपको सारे एग्जांपल बता दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह से पूछा गया आपसे। हालांकि वो एग्जाम्पल में ही है एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, ट्राइंगल एबीसी दे रखा है एट बी। एट बी का कहने का मतलब क्या है, उसने जो राइट एंगल बनाया है ना वो बी पर बनाया है। आप भी फिगर ऐसा बना सकते हो, चाहे तो आप फिगर ऐसा भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऐसा बना सकते हो, पर ध्यान रखना बी इधर ही रखना। ए सी में आप चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो ए इधर ले लो, सी इधर ले लो, या फिर सी ए इधर ले लो, सी इधर ले लो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बी आपको इधर ही रखना पड़ेगा। यानी कि राइट एंगल आप क्या दोगे, बी पे ही राइट एंगल आपको देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये तो बात हो जाती है फिगर की। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, उसने एक और चीज दे रखी है। उसने बोल रखा है ए बी 24 दे रखा है, बी सी 7 दे रखा है। ए बी 24 दे रखा है, बी सी 7 दे रखा है, उसने ये बात दे रखी है। और साइन ए और कॉस ए पूछा हुआ है। इसका मतलब उसने एंगल पहले के लिए, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट के लिए उसने एंगल कौन सा माना हुआ है, उसने पहले के लिए एंगल ये वाला माना हुआ है। यानी अगर एंगल ये वाला है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर आपका ये वाला होगा। ओके, और 90 के सामने वाला कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। और बाकी जो बच गया वो क्या होता है, वो बेस होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, बेस, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, अब उसने दे क्या रखा है, उसने परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, पर हाइपोटेन्यूस तो दे ही नहीं रखा है, वो आपको निकालना पड़ेगा। हालांकि मैंने बच्चों को ट्रिपलेट भी बता रखी है, बिना अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो कैसे करोगे। मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था 7 24 25, 7 24 25। क्या बताया था मैंने आपको, 7 24 और एक 25 का बताया था। और मैंने ये भी बोला था जो सबसे बड़ी साइड होती है वो कौन सी होती है, वो हाइपोटेन्यूस होती है, वो फिक्स होती है। बाकी 7 24 में आपका परपेंडिकुलर बेस आगे पीछे हो सकता है, कभी परपेंडिकुलर ये होगा, कभी बेस ये हो, ये हो सकता है। पर हाइपोटेन्यूस हमेशा आपका सबसे बड़ी साइड ही होगी। और 90 के सामने वाली कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस। तो कौन सी होगी, ये 25 ही होगी। पर आपको पेपर में अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूस निकाल के दिखाना पड़ेगा। चलो मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ, हालांकि आपको आता ही होगा, फिर मैं चलो निकाल के दिखा देता हूँ। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारा सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है, एंगल हमारा ए दे रखा है, क्यों, यहाँ पे एंगल ए है, इसलिए हमने भी एंगल क्या माना है, ए माना है। अगर यहाँ पे सी होता तो हम क्या मानते हैं, एंगल को सी यहाँ मानते। फिर परपेंडिकुलर कौन सा होता है, ये वाला, क्योंकि एंगल के सामने वाला ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब आइए बच्चों, देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं। चलिए बच्चों आते हैं सॉल्यूशन पे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, ये आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप क्या करोगे, आप निकालोगे हाइपोटेन्यूस निकालोगे। कैसे करोगे, h का स्क्वायर होता है इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, यानी p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो आपको पता ही होगा क्या, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप क्या करोगे, आपको क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूस चाहिए, आप यानी कि इस चीज को यहीं पे छोड़ दोगे। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है। चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं हम लोग, चलो ऐसे लिख लेते हैं। बेस कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, तो 24 का स्क्वायर करोगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं रहती मुझे, आपको भी नहीं होगी। h का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 576 होता है। फिर जब h की वैल्यू निकालोगे, एक काम करोगे, इसको ऐड कर दो, कितना आएगा, 625 आ जाएगा। कितना आएगा, 625। फिर जब हमें पता है ये, आगे मैं आपको इधर कराता हूँ कि जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाली जो चीज होती है उस पूरे पे रूट चला जाता है। तो अब क्या होगा, आगे h की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से स्क्वायर हट के इस पूरे पे आ जाएगा, इस पूरे पे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 625 किसमें आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। और बच्चों आपको पता है 625 का स्क्वायर रूट कर दो कितना होता है, 25 होता है, 25 होता है। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आपकी 25 आ जाएगी। इसका मतलब बच्चों आपने यहाँ पे ये निकाल दिया कि h की वैल्यू कितनी है आपकी 25। जैसे कि मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था कि ट्रिपलेट के थ्रू हम भी कर सकते हैं। यह हम तब इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्टिव वाले टिक वाले क्वेश्चन आएंगे, तब हम इतना सब नहीं करेंगे, सीधा ट्रिपलेट याद रखेंगे, 7 24 सीधा 25 कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर अपने। इसको मैं रब कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है, क्योंकि जगह कम है, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मेरी अगर आवाज आपको नहीं आती तो मैं बता दूं, मेरी तबीयत 2 दिन से खराब है, सांस भी नहीं आ रही मेरे को सही से। ठीक है, चलो लेकिन कराना तो है ही, काम पढ़ाना तो है ही। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला, साइन ए की वैल्यू पूछी हुई है, साइन ए की, साइन ए आपको निकालना है, साइन ए। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बता रखी है बच्चों, अगर आपको याद तो होगी अब तक। तो क्या बता रखा है, मैंने आपको बता रखा है पंडित बद्री प्रसाद, क्या बता रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये मैंने आपको बता रखा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या होता है आपका, sin थीटा होता है। क्या होता है आपका, ये आपका sin थीटा होता है, ये क्या होता है, sin थीटा होता है।
अब cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहले मुझे क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, यानी कि मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए। परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितना निकाला कि मैंने 25 निकाल के दिखा दिया, तो 7/25 मेरा सीधा सीधा बच्चों क्या आ गया, आंसर आ गया। cos से पूछा हुआ है, cos है इस बार उसने एंगल क्या लिया है, ए ही लिया है, तो cos से कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 24, हाइपोटेन्यूज क्या है 25, तो आंसर कितना आ जाएगा 24/25 आपका आंसर आ जाएगा। ये बात तो थी पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। हालांकि उसने सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, उसने दिया हुआ है sin c cos c। क्या दिया है, sin c और cos c निकालने को आपसे बोला हुआ है। इसका मतलब अब उसने एंगल लिए है ना, एंगल कौन सा लिया है, उसने अब एंगल c लिया हुआ है, यानी कि ये वाला लिया है ना कि ये वाला। अब इसको आपको रब करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, हटा दिया। तो अब एंगल के सामने वाला कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब अब आपका परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, अब आपका बेस ये नहीं रहेगा, अब आपका ये क्या बन जाएगा, अब आपका एंगल के सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है। बाकी जो बच गया वो क्या होगा, आपका बेस हो जाएगा। ये क्या बन गया, ये आपका बेस बन गया। समझ आ गया। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो सोचते हैं हमेशा ना जो 90 मतलब ऐसा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, हाइट रहता है, वही हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ऐसा हमेशा नहीं होता। देखो पहले वो बेस था, अब परपेंडिकुलर बना। क्यों, क्योंकि अब एंगल ये है, एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर हमेशा होती है, ठीक है। और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज जो बच गई वो आपकी बेस होती है, ठीक है। ओके, अब क्या पूछा, साइन सी कॉस सी पूछा। साइन क्या होता है, चीजें हम वही करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो अब जो आंसर आएगा साइन सी का कितना आएगा 24/25 आएगा, ठीक है बच्चों। ओके, कॉस सी कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 25, यानी कि 7/25, ठीक है बच्चों। ये 2 है, ये 2 और 5। अब देखिए हमने सारे आंसर निकाल लिए। मैं फिर सबको रिकॉल करा देता हूँ, यानी कि आपको मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। कैसे, देखिए साइन ए एंगल जब ए था तो 7/25, यानी कि ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमारे आंसर क्या निकले, हमारे आंसर जो बच्चों निकले हैं, साइन ए क्या है 7/25, कॉस ए क्या है 24/25। लेकिन जब एंगल सी हो गया था, लेकिन जब एंगल हमारा सी हो गया था, तब हमारा जो साइन आया वो 24/25 आया। पहले कितना आया था 7/25 आया था। यही फर्क होता है एंगल से, इसलिए हमेशा इसको ध्यान में रख के चलना। जल्दीबाजी में बच्चों को आता तो है, पर जल्दीबाजी में क्या करते हैं, वो इतना नहीं देखते कि एंगल ए है सी है, साइन लगाया फटाफट, ये देखो हाइट उसी को परपेंडिकुलर माना, छोड़ दिया। ऐसा नहीं, को चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि छोटी सी गलती से आपके नंबर कट जाए, फिर आपको 10th का जो मार्कशीट होती है उसके आपको 11th में एडिशन में दिक्कत आए, ऐसा काम मत कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको पहले का पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, ओके। कोई भी दिक्कत आए आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको आंसर वहां पे कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, ठीक है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। चलिए बच्चों, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा हुआ है कि क्वेश्चन दे रखा है क्या, tan p माइनस कॉटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको फिगर में बना के दे रखा है, खुद से नहीं बनाना, आपको फिगर में बना के दे रखा है। जब लिखा होगा ना क्वेश्चन में सी फिगर दिस, यानी 8.3 या जो भी है, तो आपको खुद से बना के दे रखा होगा। अगर नहीं लिखा होगा तो खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल में भी होता है, ठीक है। तो पी क्यू आपको ट्रायंगल बना के दे रखा है, क्यू पे आपका राइट एंगल दिया हुआ है, और उसमें क्या दे रखा है 12 दे रखा है, 13 दे रखा है। पर बात यहाँ पे बहुत अच्छी चीज फंस गई इस बार, क्या कि पी और आर एक साथ दे रखे, उसने पी और आर एक साथ दे रखे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, ना तो उसने पीपी दिया ना उसने आर दिया। कहने का मतलब क्या है, उसने एंगल दोनों बार चेंज कर दिए। एक बार बोला पी से निकालो पहले, फिर आर से निकालो, फिर दोनों को माइनस करो, ठीक है। तो tan p निकालते हैं। tan p क्या होता है हमें पता ही, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी वाले क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार उनके लिए है, ठीक है। और कॉट क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि हिंदी वालों के लिए आधार अपॉन कर्ण, ठीक है। ओके, तो P बोला है, तो पहले हम क्या करते हैं, P को एंगल मान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, P को एंगल मान लेते हैं। क्या करते हैं, P को एंगल मान लेते हैं। अब आपको क्या होगा, एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा आपका, एंगल के सामने वाला ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस बनेगा, और जो बच गया आपका बेस बनेगा। लेकिन किसके लिए, सिर्फ एंगल P के लिए। जब एंगल आ रहा है तो ये सारी चीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ओके, समझ तो आ रहा है ना, कोई P है क्या, ये P परपेंडिकुलर, ठीक है, एंगल P है, ओके। हालांकि देखो बच्चों, मैंने आपको ट्रिपलेट पहले बता रखे हैं, क्या जैसे आपको देखा, आपने देखा 12 13, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए ये कौन सा ट्रिपलेट है, ये 5 12 13 वाला ट्रिपलेट, 5 12 और 13 वाला ट्रिपलेट। इसमें 13 क्या है, आपका हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड है, वो फिक्स ही होती है, 5 12 में आपका चेंज हो सकता है। फिलहाल के लिए 5 क्या है आपका, फिलहाल के लिए 5 आपका, ये बी आपका 12 है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना होगा
आपका परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा आपका 5 होगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आपको पेपर में दिखाना पड़ेगा तो हाइपोटेन्यूज लगा के, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगा के आराम से कर सकते हो। अब तो मुझे लगता नहीं कि मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत है, आप निकाली होगी, मैंने हर क्वेश्चन में निकलवाई है। क्या होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो क्या करोगे, आपको क्या चाहिए, चलो मैं एक क्वेश्चन भी निकाल के दिखा देता हूँ, फिर आगे कर लेना, ठीक है। ओके चलो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये लिख देना, ठीक है, पाइथागोरस टीएच लिखा हूं शॉर्टकट में थ्योरम के लिए, ठीक है, जगह कम इस वजह से। ओके क्या चाहिए, क्या होता है h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। अब चाहिए क्या आपको चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए, आपको बेस मालूम है, आपको हाइपोटेन्यूज मालूम है, क्या चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए। इसका मतलब आपको इस चीज को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, मतलब बेस है ना उसको इधर लेके आ चाहिए। तो क्या हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये चीज आपको पता ही होगी, आपने एक्सक्यूएल निकाली होगी, अलजेब्रा में, पॉलिनोमियल में, ये सब आपने किया ही होगा, ठीक है, नहीं किया तो मैं करा दूंगा, ठीक है। ओके आप क्या चाहिए, आपको परपेंडिकुलर चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 13 है, तो 13 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे, माइनस बेस कितना है आपका 12 का स्क्वायर करोगे इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ऐसे छोड़ दोगे, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। बच्चों एक काम कीजिएगा, आप कम से कम 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा, नहीं पता तो आपको नहीं याद हो रही तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, उससे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद मैं शॉर्ट वीडियो में एक ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आप डबल डिजिट के स्क्वायर को याद कर सकते हो, मतलब कर सकते हो, ठीक है। ओके तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ऐसे होना पड़ेगा हमें, ठीक है। 169 में से 144 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, कितना 25 आ जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब आप जानते हो जैसे कि स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट बनेगा, तो क्या हो जाएगा √25, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, √25 इक्वल्स टू पी, इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 इक्वल्स टू पी। इसका मतलब बच्चों आपकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी, आपकी जो वैल्यू आ रही है ये 5 है, ठीक है। आपकी जो वैल्यू आएगी कितनी, पी की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। इसका मतलब बच्चों आपका परपेंडिकुलर कितना निकल गया, आपका जो परपेंडिकुलर निकला बच्चों वो 5 निकला, कितना निकला आपका परपेंडिकुलर 5 निकला। तो आपने यहाँ पे निकाल दिया, आपका परपेंडिकुलर कितना आया 5 आपका आ गया। जैसे कि मैंने भी कहा था 5 12 13, जैसे कि मैंने भी कहा था, क्या कहा था मैंने 5 12 13 आपका ट्रिपलेट होता है। अगर ट्रिपलेट याद है तो बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत ज्यादा, ठीक है। आप इसे वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, मैं से रब करता हूँ, फिर आगे मेन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ओके। तो आइए बच्चों देखिए, आपको 10 पी निकालना है, मैं एक बार लिख दूं या फिर दोबारा, वैसे तो आपको याद हो गया होगा तब तो। क्या पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये क्या आपका हाइपोटेन्यूज। 10 क्या होता है आपका, ये आपका tan थीटा है, ये क्या है आपका tan थीटा है, tan थीटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या चाहिए आपको tan p, यानी कि p हो गया, एंगल ये हो गया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, क्या चाहिए tan चाहिए। तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना आंसर आएगा आपका 5/12, 5/12 इक्वल टू चल रहा है, ठीक है। माइनस का आप माइनस कर लोगे, माइनस कर लिया। अब बात आती है कॉट आर की, कॉट आर की। अब क्या चाहिए आपको, एंगल कौन सा चाहिए, अब आपको एंगल ये वाला चाहिए, कौन सा चाहिए ये वाला चाहिए। इसका मतलब आपका एंगल ये वाला नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, और ये सारी चीजें भी आपकी बदल जाएंगी, ये सारी चीजें भी आपकी क्या होंगी बदल जाएंगी। अब आपका क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, और जो परपेंडिकुलर था वो क्या बन जाएगा, वो आपका बेस बन जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्या एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, बाकी जो बच गया बेस, ठीक है। ओके कॉट पूछा है, कॉट क्या होता है, इसी का अपोजिट कॉट होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan, तो इसी का उल्टा करूंगा तो क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा कॉट। तो बेस क्या है आपका 5 और परपेंडिकुलर क्या है आपका 12, 5/12, 5/12। अब आप क्या देख रहे हो, 5 प्लस के 5/12 में से माइनस का 5/12 करोगे क्या होगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर जो आएगा बच्चों 0, क्या आएगा 0 आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, क्या आएगा 0 आपका बच्चों आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 0। तो आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन ने कहाँ फंसाया बच्चों को, क्वेश्चन ने बच्चों को यहाँ पे फंसाया। बच्चे जल्दीबाजी में क्या करेंगे कि सेम देखा और कुछ भी ऐसा निकाल देंगे, पर नहीं, उसी ने वहीं पे ध्यान दिया है कि बच्चे देखते हैं कितना ध्यान से काम करते हैं। आसान है पर ध्यान कितना देते हैं बच्चे, पी और आर उसने फंसा दिया कि एंगल चेंज करो थोड़ा, ठीक है। निकालना तो एक बार पड़ेगा आपको, एक बार निकाल लिया आपने, फिर चेंज कर लो। ये क्वेश्चन मैक्सिमम ना ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, जो टिक वाले होते हैं ना एमसीक्यू, उसमें ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, वहां पे एंगल फंसाया जाता है ऐसे करके, और 4 ट्रिपलेट से किए जाते हैं। ट्रिपलेट याद है कौन करेगा, पाइथागोरस थ्योरम, इतना टाइम थोड़ी ना है किसी के पास।
लेकिन अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि टीचर को भी दिखाना पड़ेगा आपको मेंशन करके। ओके बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या आपको समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछेगा, मैं आपको आंसर वहां पे कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, उतार लीजिए, फिर मैं इसे रब कर देता हूँ। तो आइए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? साइन ए बराबर 3/4 उसने दे रखा है, और कॉस ए और tan ए आपसे पूछा हुआ है। इसका मतलब उसने एंगल कौन सा ले रखा है? उसने जो एंगल लिया हुआ है आपका ए और ए लिया हुआ है, इसका मतलब आपको एंगल कहाँ पे दिखाना पड़ेगा? आपको एंगल ए पे दिखाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसमें हम ये मार्किंग कर लेते हैं, ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं और सी इसको मान लेते हैं, और एंगल ए बना हुआ तो एंगल हम ए पर रख लेते हैं। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, ए इसको मान सकते हैं, बी इसको मान सकते हैं, सी इसको मान सकते हैं। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ए इसको मान सकते हैं, बी इसको मान सकते हैं, सी इसको मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुक में क्वेश्चन फिगर बना के नहीं दे रखा, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एंगल हम कोई सा भी रख सकते हैं, पर ध्यान ये रखेंगे जहां पर हम ए साइड लेंगे एंगल उसी को देंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो इस फिगर को ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, ए इधर रख लो, बी इधर रख लो, सी इधर रख लो, या फिर सी इधर रख लो, कैसे भी बना सकते हो, पर ध्यान ये रखना एंगल आप इधर ही रखना, ठीक है, एंगल आप उधर ही रखना। ओके, चलिए आइए बच्चों, आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? साइन ए बराबर उसने 3/4 दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन कैसे, मैं बताता हूँ कैसे अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा फंसा दिया बच्चों को ना। ये क्या है? परपेंडिकुलर। साइन क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बच्चे क्या सोचते हैं 3 4 है, पांचवा जो हाइपोटेन्यूज हो गया होगा 5, तो 3 4 5 डाल दिया। पर ध्यान से देखो बच्चों, 3/4 है। साइन क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। जो साइन है आपका ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। इसका मतलब क्या होगा? इस एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर आपका एंगल के सामने वाला होता है। इसका मतलब 3 तो आपका ये होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 के सामने वाला 4 आपका ये होगा। ये क्या है आपका? 4 है। इसका मतलब हर बार हम लोग ट्रिपलेट जब करते थे तो 3 4 5 रखते थे, 3 4 5। इसका मतलब हम लोग 90 के सामने वाला 5 रखते थे, पर इस बार 90 के सामने वाला कितना दे रखा है उसने? 4 दे रखा है। इसका मतलब आपको बेस निकालना पड़ेगा। एंगल के सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। 90 के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज हो गया। और ये आपका क्या है? बेस है। आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता था, यहाँ पे 3 4 या 3 4 5 यहाँ हो जाता था, तो इजी क्वेश्चन हो जाता था। अब आपको पाइथागोरस लगाना ही पड़ेगा, आपको कोई चारा नहीं है आपके पास, ठीक है। पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, क्यों? आपको बेस निकालना पड़ेगा। और इस बार वो भी दे रखे हैं ना, वो अलग दे रखे हैं, वरना नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है? नीचे 5 होता है। जब 3 ऊपर होता है तो नीचे 5 होता है, 4 ऊपर होता है तो नीचे 5 होता है, पर इस बार उसने चेंज कर दिया। चलो ठीक है, क्या करते हैं? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन SOLN, शॉर्टकट में सॉल्यूशन की जो स्पेलिंग होती है SOLUTION, उसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? SOLN लिख के स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे सबसे पहले? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है। ओके, ये जी है, सॉरी वाई है ये, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लगाएंगे, h² इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो आपको आता ही है, बहुत बार करा भी चुका हूं मैं। क्या चाहिए आपको? बेस चाहिए। आपको बेस चाहिए तो आप इसको इधर ही रहने दीजिए, परपेंडिकुलर को इधर ले आइए। तो h का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आपको मैं इसके बाद यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, जगह नीचे कम पड़ती है, जितना पता जाता है मेरे को, ठीक है। h क्या है आपका? 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो 4 लिख लेते हैं, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मालूम है क्या आपको? सॉरी, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है आपका? 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस आपको चाहिए, ठीक है। ओके, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर आपको चाहिए, ठीक है। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा, ओके, इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। अब आपको पता ही है, स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड पे क्या होता है? रूट चला जाता है, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √7 इक्वल्स टू बी, √7 इक्वल्स टू बी, यानी कि बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? √7 आ गई। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है, ये आपकी मेन इक्वेशन होती है, ये आपकी मेन होती है, ये आपकी मेन होती है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको क्या चाहिए था? आपको बेस चाहिए था, तो बेस आपने यहीं पे छोड़ दिया, बाकी दूसरी साइड को, बाकी जो बचा उसको इधर लेके आ गए। तो क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है आपको? 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर।
4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, 16 में से 9 बचा 7 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये इधर आएगा तो रूट में बनाएगा, इसको रूट में चढ़ा देगा, चढ़ा दिया रूट इक्वल टू बी। अब यहाँ से स्क्वायर हट गया तो इक्वल टू अकेला बी बच गया, तो आंसर कितना आ गया, बी की वैल्यू आपकी √7 आ गई। कितनी आ गई, बी की वैल्यू आपकी √7 आ गई बच्चों, कितनी आ गई, √7। अब आप निकाल सकते हैं, नॉर्मली तो 3 4 5 चलता था, इस बार क्या चला है 3 √7 और 4 चला है आपका, ठीक है। ओके, आपने इसको उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको आंसर वहां पे कर दूंगा, ठीक है। आगे बच्चों क्या पूछा है आपसे, कॉस और tan पूछा हुआ है। तो कॉस क्या होता है आपका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हिंदी वालों के लिए आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। इंग्लिश वालों के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है √7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 4, आंसर कितना आएगा √7/4, ठीक है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, बहुत ईजी है। ओके, tan क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इंग्लिश हिंदी वालों के लिए लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। इंग्लिश वालों के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है √7, कितना आंसर आएगा 3/√7, कितना आएगा 3/√7। इसका मतलब आपका कॉस आ गया √7/4 और tan आ गया आपका 3/√7, चलो समझ तो आ गया होगा, 3/√7, 3/√7, ठीक है बच्चों। ये आपके दोनों आंसर आ गए, ठीक है, 3/√7। तो बच्चों यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैंने क्या किया है, इसके अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके दोनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तीनों करा दिया है। बाकी क्वेश्चन हम जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, बच्चों को थोड़ा सा आराम चाहिए होता है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन जो होंगे, जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, बचे तो नेक्स्ट वीडियो में एक और मैं कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सेकंड वीडियो में जो पूरी एक्सरसाइज 8.1 है बाकी की क्वेश्चन खत्म कराने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको हेल्प हुई, आपको समझ में आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, राधे राधे।